अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है जो जॉब की सर्च में हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब है। मिज़ान बैंक ने पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर बैच 5 की जॉब अनाउंस कर दी है। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें फ़्रेश ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो वो ये है कि किसी भी प्रोग्राम में आपने अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पैकेज इसमें मिज़ान बैंक ऑफ़र कर रहा है और ये पूरे पाकिस्तान में ये जॉब्स हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये अपडेट्स मिलती रहें। और सेकंड, अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स अहल हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया कि ग्रेजुएशन उसने की हुई हो किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू जो HEC से रिकगनाइज़ हो, या उसने एनुअल सिस्टम के थ्रू 16 साल की उसकी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए एज की क्या रिक्वायरमेंट है। 26 साल उसकी एज होनी चाहिए। 31 जुलाई 2024 तक उसकी जो एज होनी चाहिए वो 26 साल होनी चाहिए। उसके बाद 2 साल की एज रिलैक्सेशन है उनको जिन्होंने दरस निज़ामी का कोर्स किया हुआ है या शहादतुल अलमिया का कोर्स किया हुआ है HEC से जो रिकगनाइज बोर्ड है उसके थ्रू, या वो हाफिज़ कुरान है या वो डिसेबल पर्सन है, तो उनको 2 साल की जॉब की रिलैक्सेशन है। उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि इस जॉब्स के लिए मिज़ान बैंक को किस तरह के स्किल्ड स्टूडेंट्स या किस तरह के स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत है। उसमें वो ये जिनकी गुड इंटरपर्सनल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर को कैसे डील करें या किस तरह अच्छी सर्विस दें, ये उसके अंदर स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पीपल्स को मैनेज करने की उसके अंदर स्किल्स हो कि इवन दो अगर ब्रांच में रश लगा हुआ हो तो कस्टमर्स को कैसे मैनेज करना है, ये उसके अंदर स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। और अब हम बात ये करते हैं कि पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर का काम क्या है और इससे किस तरह का वर्क मिज़ान बैंक लेगा। इसमें पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर की जब आपकी एलिवेशन हो जाएगी तो इसका जो मेन वर्क ये होगा कि कस्टमर्स के साथ इंगेजमेंट करना, डिपॉज़िट लेके आना और उसके बाद क्रॉस सेलिंग में कंट्रीब्यूट करना। लाइक जो बैंक की क्रॉस सेलिंग वो होती हैं, कंज्यूमर लोन्स जैसे हो गए, कार इजारा हो गया, कार फाइनेंसिंग हो गई, या मोटर बाइक फाइनेंसिंग हो गई, या SME होगी जो कारपोरेट लोन्स हैं, उनमें उसका कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, अकाउंट ओपनिंग उसको मैक्सिमम टारगेट्स दिए जाएंगे कि आपने इतने अकाउंट एक मंथ में ओपन कराने हैं और उसको डिपॉज़िट टारगेट भी दिया जाएगा। वो डिपॉज़िट टारगेट इतना ज़्यादा नहीं होता, आप इजीली कर सकते हैं। 4 से 5 मिलियन का आपका मंथली आपने डिपॉज़िट देना होगा। तो आज के दौर में 4 से 5 मिलियन इकट्ठा करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो इतनी टफ़ जॉब नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। और इसका जो असल जो ज़बरदस्त फ़ीचर है वो ये है कि आप पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर के बाद आप ब्रांच मैनेजर बनेंगे, ब्रांच मैनेजर के बाद आप डायरेक्ट एरिया मैनेजर बनेंगे और एरिया मैनेजर के बाद आप रीजनल मैनेजर बनेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, अपॉर्चुनिटी वाइज और ग्रोथ वाइज बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। उसके बाद जो अगर आप एलिवेट हो जाते हैं तो बैंक आपको कौन कौन सी कंपनसेशन या बेनिफिट देगा। इसमें बैंक जो आपको बेनिफिट देगा वो परमानेंट पोजीशन है, परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब नहीं है। और सैलरी ज़बरदस्त किस्म की सैलरी है मार्केट के हिसाब से, और आपको ऑन जॉब क्लास या ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी। और ये परफॉर्मेंस बेस है, आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आपको उतना उसका इंक्रीमेंट मिलेगा। कार फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, 0 मार्कअप पे आप ऑटो ले सकते हैं, ग्रेजुएटी है। उसके बाद हाउस फाइनेंस की फैसिलिटी है, आप
इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस है, आपकी इंश्योरेंस फैमिली इंश्योरेंस भी होगी और आपकी इंश्योरेंस भी होगी। और उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो 31 अगस्त 2024 है। अब हम देख लेते हैं कि इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये अपने अप्लाई नाउ के बटन पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने अपना ईमेल आईडी इनपुट करना है। जैसे आपने अपना ईमेल आईडी पुट किया तो नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा। वो आपने यहाँ वेरिफिकेशन कोड वाली जगह पे आपने ये कोड डालना है। वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, अपना नाम और लास्ट नेम क्या है, फादर नेम, ईमेल आईडी और नंबर। यहाँ पे आपने अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपने अपनी डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन मेल या फीमेल या यहाँ मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालना है और उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है मैट्रिक से ऑनवर्ड। उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एक्सपीरियंस नहीं डालेंगे। उसके बाद आपने अपने सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद आपने अपनी सीवी को करना है अपलोड और उसके बाद आपने अपना कवर लेटर को बना के उसको भी अपलोड करने के बाद आपने सबमिट के बटन पे प्रेस करना है तो ये आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी। थैंक यू सो मच।